Principal is Pakistan's leading HR and outsourcing firm. It is serving an industry for more than 20 years in 20 plus countries. So this is not that they are only serving HR fraternity, they are also giving so much business and adding value to economy of this country. So thank you people for doing so. And they are the official HR partner for 6 UN firms. And this is a huge accomplishment, I'm sure, for any Pakistani-based organization. And people is responsible for taking care of structuring and policy matter of HR firms like BATA, like SUI, yes, SNG, ASCRI, Bank HPL, and most recently BATA that I mentioned earlier. And I would request their Director Marketing and Product Development, Mr. Ibrahim, to please join me and talk about it more. We've primarily been a consulting company for the past 20 years. So काफ़ी ज़्यादा companies की जो है हमने HR policies shape की हैं. And अगर आप overall हमारी profile देखें तो you can see कि एक significant impact हमारा है पूरी HR industry की practices को shape करने में. And इसी चीज़ को हम continue करना चाहते हैं इस तरह के forum से. So when we have the best HR minds in the country come together and talk about new issues of HR, तो मज़ीद हमारी प्रैक्टिस शेप होती हैं, हम सारों की नॉलेज बढ़ती है. एंड बिग थैंक यू टू हसन रज़ा एंड अफशीन जो टेक टाइटन्स की टीम है. दे नेवर डिसअपॉइंट. इट्स ऑलवेज वंडरफुल टू सी ऑल यू गाइज एंड आई होप दैट यू ऑल हैव अ लवली इवेंट. How many of you are HR professionals? So most of you are HR professionals, right? So I'm sure you are aware about the whole concept of total rewards. You are? So आपने Comp 1 का नाम सुना होगा, Comp 3, Comp 5, so it's a whole range, right? Salary is one component of that. So we are going to discuss salary system. It's very important to first understand that how the total rewards concept operates in any organization, right? So I worked in around 9 industries so far in the last 23 years. The current group that I represent has 18 companies, and these 18 companies belong to 12 different industries. So जब आप किसी भी बड़ी complex organization की बात करते हैं तो वहाँ rewards की जो policies हैं वो linear नहीं होती, they are very complex as well, right? और उसमें फिर एक logic apply करना शायद इतना मुनासिब नहीं होगा कि क्या सबके लिए open salary कर दें या कुछ skill sets को हम पहले देखें, pilot करके देखें कि किस industry के लिए ज़्यादा मुनासिब है. So it's a very large canvas that we are going to discuss today. उसमें ये भी बड़ा एक common factor है पाकिस्तान के अंदर कि जो white collar class है उसकी जो लॉस की प्रोटेक्शन है एज़ कम्पेयर टू ब्लू कॉलर वो बड़ी डिफरेंट है पाकिस्तान के अंदर. उसके अंदर फिर इक्विटी को इंश्योर करना इज़ अ वेरी सेंसिटिव मैटर. और अगर अभी हम में से काफ़ी लोग टेलीकॉम इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे पहले तो यही एक बहुत बड़ी बैटल थी कि बेनिफिट्स को कैसे स्टैंडर्डाइज़ करें. जब आप ग्रेड को सैलरी को अलाइन करते हैं एक स्ट्रक्चर पे तो आप ये रियलाइज़ करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में बेनिफिट्स ही नहीं सारे स्टैंडर्डाइज हुए हुए. सो इट्स अ लॉन्ग स्ट्रगल. पहले आप बेनिफिट्स को हार्मोनाइज करें, फिर यू मेक श्योर दैट द ग्रेड स्ट्रक्चर इज़ टोटली इन हार्मनी विद ऑल द अदर पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. देन यू टॉक अबाउट सर्टन ब्रॉड सैलरी रेंजेस सच एज ब्रॉड बैंड्स, जो कि बहुत ज़्यादा अभी हमारी लोकल ऑर्गेनाइजेशन में भी जो फ्रेंड्स हैं वो इसको इंडोर्स करेंगे कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन अभी उस स्टेज पे पहुंची ही नहीं है जहाँ उन्होंने ये डिफ़ाइन किया हो कि मिनिमम क्या है, उसका मिड रेंज क्या है और उसका मैक्स क्या है सैलरी का, और फिर उसको को रिलेट किया हो ग्रेड स्ट्रक्चर के साथ और फिर उसको इम्प्लीमेंट किया हो इन स्पिरिट. सो ये जो इक्विटी है ना, इट्स अ वेरी वेरी ब्रॉड टर्म दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. और उसके अंदर देन यू शुड आस्क अस क्वेश्चंस कि कहाँ ओपन सैलरी को किस कल्चर में कैसे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और उसके कॉन्स क्या हैं, स्पेशली इन अ सोसाइटी सच एज पाकिस्तान. ठीक है, बिकॉज पाकिस्तान की जो सोसाइटी है यहाँ पे अभी HR इज़ एक्चुअली क्रिएटिंग मोर स्पेस ऑन द टेबल व्हेन इट कम्स टू बोर्ड डिसीजंस. अभी it's not there yet. I'm talking about the entire corporate sector as well as the local industry. So इस context में I would start the discussion कि open salary को बिल्कुल हमें discuss करना चाहिए, but please keep in mind कि अगर मैं variable pay को भी इसमें डाल दूँ और बाकी benefits को भी इसमें डाल दूँ तो शायद ये 40 से 50% से ज़्यादा आपके total reward को drive नहीं कर रही होती. क्या चीज़ें drive करी होती हैं that we are going to discuss today. The thing is, this open salary system is a very dynamic system where all the salaries are open to the employees and in some cases to the public at large as well.
So there is a lot of, analysis by the Wall Street Journal, by the PayGap.com, and there are a lot of researches which have been written on to that by the University of California as well. So this concept has taken its shape due to the very reason of the employee need as well. Because when a concept takes place in HR, there is an employee demand and need. And as HR professionals, you must have been going through this challenge every day. And that's the biggest challenge. Even after so many years, we experience as HR professionals, where professionals come to us and ask us why I am being paid low than my co-worker. And then this is one open secret in a way, because people tend to, in Pakistan and at the West, tend to exaggerate or utter their salaries to their buddies or to their peer groups in any case. So in the market as well, when a person is inducted, you get to know from the top that the person's pay band, as Adil has rightly described, there are certain pay bands. So there are professionals who are put into certain pay bands. So open salary systems actually goes into the transparency of all this, and it gives a structure and perspective and substantiation to the fact that instead of people speculating that what is Noman, Adila or Amna is being paid, what actually they are being paid for. And what's in it for the employees, the next question. So what are employees getting out of it? Employees getting to know in terms of productivity, in terms of motivation, that what is their return in terms of input to the company and output they are getting from the company is simple as that. ओपन सैलरी सिस्टम का कॉन्सेप्ट ये है कि एवरीवन कैन सी एनीबॉडीज सैलरी. डिजिटल वर्ल्ड है आजकल, तो वो आपका डॉक्यूमेंट पड़ा होगा, आपने जाके क्लिक करना है, यू कैन सी कि कौन सा बंदा क्या सैलरी ड्रॉ कर रहा है और क्या बेनिफिट्स ले रहा है. नाउ दिस कैन हैपन इन टू वेज. वन, के कंपनी जो है वो अपनी सैलरी इंटरनल एम्प्लॉय से शेयर कर रही है. दूसरा एस्पेक्ट ये है कि पब्लिक भी देख सकती है. उसकी क्या वजह है कि if I want to apply in some XYZ company, I can see the hierarchy and I can see the salary structure कि यार ये बंदा इतनी सैलरी ड्रॉ कर रहा है. Fair enough? That is a concept. अच्छा, अब मैं आपसे शेयर करता हूँ कि किन रीजन्स में ये इम्प्लीमेंट हो चुका है. जब मैंने इसको सर्च किया विद द हेल्प ऑफ माई गुड फ्रेंड बार्ड एंड छोटा फ्रेंड चैट जीपीटी, तो मुझे ये पता लगा कि जितने भी रीजन्स इसको इम्प्लीमेंट कर चुके हैं दे आर नॉर्थ अमेरिकन एंड यूरोपियन कंट्रीज़. फिर मैंने फर्दर डीप डाइव किया कि कौन सी कंपनीज़ हैं जो किस इंडस्ट्री में ये ओपन हो चुका है. इंटरेस्टिंगली वो इंडस्ट्री सारी दे आर लिंक्ड विद टेक इंडस्ट्री. नाउ क्या पाकिस्तान में या इस रीजन में कोई कंपनी है, नॉट टू द नॉलेज ऑफ gentleman Bard and ChatGPT, there is no company which has open salary system. अच्छा, अब जो क्वेश्चन है क्या ये प्रैक्टिकल है, मैं आपको कॉन्टेक्स्ट दूंगा पाकिस्तान का कि पाकिस्तान में क्यों इम्प्लीमेंटेबल नहीं है. देखिए, पाकिस्तान की सोसाइटी जो है ना, दो तरह की दुनिया में सोसाइटीज़ हैं, एक है कलेक्टिविस्ट और एक है इंडिविजुअलिस्टिक. आपके ख्याल से पाकिस्तानी सोसाइटी कलेक्टिविस्ट है या इंडिविजुअलिस्टिक है? How many of you think collectivist है? Raise your hand. And how many do you think कि ये individualistic है? Okay. Pakistani society is collectivist, not individualistic. Individualistic societies वो होती हैं जिसमें जो individual rights हैं उसको ज़्यादा emphasize किया जाता है, जिसमें यूरोपियन कंट्रीज़ एंड नॉर्थ अमेरिका शामिल है. हमारी सोसाइटी है कलेक्टिविस्ट सोसाइटी, ग्रुप कोहेजन को समझा जाता है. मैं और आसिम पाशा दोनों फ्रेंड्स हैं, मैं वैल्यू ज़्यादा करूँगा कि ये मेरा क्लास फेलो है बजाय इसके कि मेरे डिपार्टमेंट में है. मेक सेंस? दिस इज़ कॉल्ड कलेक्टिविस्ट अप्रोच. इंटरेस्टिंगली चाइना भी, जापान भी इसी में फॉल करता है. दे आर कलेक्टिविस्ट सोसाइटी. अच्छा, पाकिस्तान में चैलेंज क्या है? ओपन सैलरी सिस्टम कर दिया जाए तो मसला क्या होता है? एक तो ये कि यहाँ पे जो सैलरी है वैसे ही ओपन सीक्रेट है. एचआर में आके लोग पूछ रहे होते हैं, सर वो मुझसे 2 साल पहले जो है वो हायर हुआ था और मैं 3 साल बाद, और ये ब्ला ब्ला ब्ला, जो सैलरी में ये फ़र्क क्यों है? तो हम कहते हैं तुम्हें किसने बताया? सर ये सबको पता है. अच्छा, मज़े की बात है, नो बॉडी शेयर्स के लीक किसने किया? नो बॉडी विल टेल यू कि ये सोर्स क्या है.
सर बस ये पता लगा है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपसे शेयर करूं, जो सीनियर लोग हैं उनकी सैलरी को मल्टीप्लाइड बाय 10 करके लोग समझते इतनी होगी। यार ये जो बंदा डायरेक्टर है ना, ये तो 10 लाख ले रहा है। अच्छा, किसने बताया? लगता है। अच्छा, अब पाकिस्तानी सोसाइटी में मैं चूँकि लिंक्डइन पे भी ये अक्सर मैं शेयर करता हूँ अपने ख्यालात, उसमें पाकिस्तान में जो पहली कैटेगरी आती है जिनके सैलरी डिफरेंस होते हैं वो होते हैं P&M कैटेगरी। एनीबडी इज़ अवेयर ऑफ P&M कैटेगरी? ये कौन लोग हैं? पॉलिशिए एंड मालशिए। अच्छा, ये इस जार्गन से ज़रा आप इन्फ्लुएंस ना होइएगा कि ये मेरा अपना जार्गन है, मैंने इन्वेंट किया है। पॉलिशी इज़ अ स्मॉल टर्म, मालशिया इज़ अ बिगर टर्म। इस पे मेरी वीडियो भी अवेलेबल है आजकल लिंक्डइन पे, उसको माशाल्लाह 1000 से ज़्यादा लाइक्स मिल चुके हैं। उससे मैंने अंदाज़ा लगाया कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ये कितना क्रॉनिक प्रॉब्लम है। अच्छा, अब मसला क्या है? P&M की सैलरी ज़्यादा होती है, अंडरस्टूड। दूसरे वो लोग होते हैं, इनको हम कहते हैं मूवर्स एंड शेकर्स। मैं आपको एग्जांपल दूंगा एक कंपनी की। मूवर एंड शेकर वो लोग होते हैं जो कंपनी इसलिए रखती है क्योंकि दे हैव टू गेट थिंग्स डन फ्रॉम पीपल आउटसाइड द कंपनी। मेरी बात समझ रहे हैं? किसी ऑर्गेनाइजेशन से काम करवाना पड़ता है उन्हें। मैं एक ऐसी कंपनी के साथ नाम बिल्कुल नहीं लूँगा, आपको सिर्फ बता दूंगा 2005 था। एक पॉलिटिशियन ने प्रैक्टिकली उस फैक्ट्री को गिराने के लिए बुलडोज़र भिजवा दिए थे। मूवर एंड शेकर कंपनी का उसको बताया गया, कहता है मुझे 2 मिनट दें। He called someone in Islamabad, not to name कौन था। That person in Islamabad called someone very high up in Lahore, and that person sent higher ups to that site, और वो जो बंदा था वो आके माफिया मांग रहा था। सर आपने पहले क्यों नहीं बताया? अब मुझे बताएं कि वो जो मूवर एंड शेकर बैठा हुआ है उसकी सैलरी डाइवल्ज करेंगे तो जस्टिफाई कैसे करेंगे? आप कैसे बताएंगे कि भाई हमने इसलिए रखा हुआ है कि इससे बड़े बड़े काम करने होते हैं? वो सारा दिन कुछ नहीं करता, वो बैठा रहता है। मीटिंग होती है, मैं उसका खुद गवाह हूँ। उससे पूछा आप क्या करेंगे, आपका क्या टारगेट है? उसने कहा व्हाट कैन आई डू। अब उनकी सैलरीज, ठीक है जी, एक तो P&M हो गए, एक वो कैटेगरी है, फिर एक मूवर एंड शेकर्स हो गए, वो कैटेगरी है, फिर एक और होते हैं जो CEO के कनेक्टेड लोग होते हैं, उनको आप क्या कहते हैं? बडीज, फ्रेंड्स, इन अ नाइस वे। मतलब मैं चंपू यूज नहीं करना चाह रहा। अब मसला ये है कि उनकी सैलरी जब डाइवर्ज होंगी तो कहाँ कहाँ एक्सप्लेन आप करते फिरेंगे? यार इसको इसलिए दे रहे हैं कि ये उसका फ्रेंड है, यार इसको इसलिए ज़्यादा। अच्छा, अब अगर आप करना चाहते हैं तो आप करेंगे क्या? यू हैव टू बी ट्रांसपेरेंट एंड फेयर। अच्छा, मैं आपको इसकी एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ। आप सैलरियाँ डाइवर्ज कर भी देंगे तो जो एक्चुअल सैलरी मिल रही होती है वो नहीं होती। मेरी बात समझ रहे हैं? एक सैलरी शीट है जो HR शेयर करेगी, यार ये सैलरी हैं, व्हाट अबाउट लिफाफास? बात फॉलो कर रहे हैं? पाकिस्तान में कॉन्टेक्स्ट में इसके बहुत चैलेंजेस हैं। कंपनीज हैव टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट एंड फेयर। कर पाएँ तो मैं मानता हूँ कि ये बहुत बड़ा काम होगा, लेकिन हमारी सोसाइटी, आई एम ऑल्सो वर्क इन MNC एंड लोकल कंपनीज, दोनों कंपनीज में ये कैटेगरीज पाई जाती हैं। करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग। P&M भी होते हैं, मूवर एंड शेकर भी होते हैं, बडीज़ भी होते हैं। इन सब कैटेगरीज को अगर आप जस्टिफाई कर पाएँ तो You say about open salary system, either it's necessary or you weren't aware so much about that particular thing before and after during the session. What is your take on that? So I personally think, as the people inside, they also told us that we have multiple things that we still need to cover in this industry. So taking this transparency over this open salary system is a little difficult right now. But yes, if the system gets okay and if everything went fine, so I don't think so it's a bad option. ओपन सैलरी एक अच्छा मतलब डिस्कशन, एक टॉपिक है, ताकि हमारे बहुत सारे लोगों को चैलेंजिंग फेस होते हैं इन द कंपनी। लाइक मैंने भी HR की जॉब की है, सो आई नो द पर्सन के वो मेरे से आके क्वेश्चन करते हैं आप अपनी सैलरी बताएं कितनी है। तो उस वक्त होता है कि यार मतलब क्या सैलरी बताएं इनको। So you know, you came from the roots and you know what's happening there. So what's your take about open salary system? Is it fair to show or not? I guess it's not fair to show because के
जो कैंडिडेट होते हैं सम टाइम वो ये कहते हैं कि हम 50,000 ले रहे हैं और वो मेरे से मांगेंगे मुझे 1.5 लाख चाहिए, तो ये एक फेयर नहीं ना आता. This is basically a compensation strategy that the companies follow for the remuneration of their employees. This is a very good strategy. Internationally, it is very recognized. All the developed countries have adopted this strategy. In Pakistan, there are certain cultural issues with respect to the companies and our society and culture as well. जिसकी वजह से there are certain you can say certain barriers that we cannot adopt openly as a strategy in order to compensate the employees. Open salary system की ये थोड़ी सी एक issue है. Otherwise program is very good. So open salary system is something कि हर organization उसे adapt नहीं कर सकती. It is something कि आपको उसको adapt करने के लिए पहले अपना cultural fit देखना पड़ेगा. और cultural fit देखना आसान काम नहीं है. It is something कि अगर for example if I'm working in an organization and it consists of like 1,500 people, so उसमें 1,500 people का हर बंदे का mindset अलग होता है, हर domain का, हर category का, हर team का mindset अलग होता है. तो what we have to do, we have to manage the people first, and then we have to decide that if we should implement this type of open salary system or the salary system that which is not discussed with everyone or the salary system which is discussed with everyone, फिर हम ये implement करें. मेरे ख्याल से तो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक था बात करने के लिए, और ऐसे टॉपिक्स पे हमें बात करते रहना चाहिए, बिकॉज सारे जो हमारे एचआर की फ्रेटर्निटी है वो सीखना चाहती है इन टॉपिक से. एंड आई एम सो थैंकफुल टू टेक टाइटन्स के और पीपल कि वो इस तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाते हैं कि हमें बहुत कुछ नॉलेज शेयर करने का और सीखने का मौका मिलता है. मैंने टेक टाइटन्स का यहाँ एक इवेंट अटेंड किया जो पीपल की कोलैबोरेशन से था. टॉपिक था ओपन सैलरी सिस्टम, जिस पे बहुत अच्छे पैनलिस्ट ने डिस्कशन की एंड द सेशन वाज रियली इंफॉर्मेटिव.